मैं बतीसा खाब चौधरी सूरजमल सरकार के मंत्री से कहना चाहता हूँ, जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ तुमने बना रखे, इन्हें इस्तीफा दे के इन्हें खारिज करके जब हमसे बात करिए। नहीं, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। इस्तीफा दे के आओ, जब बात करोगे। वहां लगा रहा सबसे पहले तो पता लगे मिलने आए या कुछ भाई सुनने आए। सुनने पहले सुने, सुनोगे? बिल्कुल सुनेंगे। सुनोगे किसान की समस्या? बिल्कुल सुनेंगे। गन्ना मास्टर जी थोड़ी 2 बात बोल, एक तो 10 साल का ट्रैक्टर का हमारी पश्चिम और पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो किसानों के ऊपर पड़ता है। और कुछ ना करिए सर, आप हमारी बात एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट होनी चाहिए, हमारे किसानों की मांग है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगते ही सब कुछ हो जाएगा, और जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लगे जब तक कुछ नहीं। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, सारी बात रखिए। तुम हो गुलाम, तुम अपनी एकता क्यों नहीं करते? ये तो कब्जे रगड़ेंगे, अपना जो का कुमार खाओ। सरकार क्या करेगी? थारा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करे। एक चाय बनाओ और कहीं ना जाओ टूटे को धरने, टूटे को धरने। ये जो तुम जी भी एक तय कर लोगे सब किसान, ये तो बच्चे रगड़ेंगे धरती मगर ठहरे थोड़े यही आओगे बच्चे, यही धरना देनी है यार। पर तुम नहीं एक भी नहीं बैठाओ, नहीं भाई कह दो, कह दो ना बैठा दो, बड़ा शरीर है। नहीं आराम कर लो, आराम कर लो। तेरा चोट डुकता हाथ दे रे, चोट डुकता हाथ देकर कमरा भगा कर चले जाओ। समझी भाई? हो रहे हैं। सपा की सरकार थी, क्या हुआ था? गए थे मेलक से आकर रामपुर में, मुलायम सिंह की सरकार थी, घर में बढ़ा दी थी। मायावती थी, क्या हाल कर दिया था? आपने देखा दिल्ली में अराजकता करी लोगों ने, पुलिस ने डंडा घुमाया किसी ने? तुम्हारी बालक है वो भी, ऐसा नहीं है जी। अब जब उकसाने वाले हम हैं, शोर मचाने वाले हम, जवाबदेही किसकी है? आज हम नेता हैं, हम अगर एक भी गलत काम होता है हमारी जवाबदेही। कोई किसी विषय को लेकर कोई चीजें आगे बढ़ती हैं, किसकी जवाबदेही है? हम वर्तमान में हमारी जवाबदेही, सरकार आपने हमें चुना। लोगों ने दिल्ली में 26 तारीख को इस अराजकता का समर्थन करोगे? ट्रैक्टर लेकर लोग कैसे घूम रहे थे? ये हमारे संस्कार हैं। विषय ये है कि कानून में कुछ नहीं है। हाँ, बिजली मिलने की हो सकती है, लेकिन कानून में कुछ नहीं है। आपके विकास के लिए है, देश की मुख्य धारा में हमें आगे बढ़ना है, खेती में निवेश की जरूरत है। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए प्राइवेट करने। अब जैसे मान लो लोग कह रहे थे भंडारण का वो कर दिया, भंडारण कर दिया, हमारे पास क्या खरीदने की क्षमता है? आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में छपता होगा, आता होगा, किताब गेहूं सड़ गया, रखने स्टोर करने की क्षमता नहीं है, पानी में भीग गया। सब ये लोग मीडिया के लोग चलाते होंगे। अगर कोई स्टोर की क्षमता है, भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपके लाभ में। मान लो मैंने 10 कुंटल गेहूं खरीद कर रख लिया, तो उस बाजार से तो मैंने कंट्रोल करा उसे। तो ये मांग और आपूर्ति की जो व्यवस्था खराब है, ये व्यवस्था खराब इसी आधार पर ठीक हो सकती है। समय समय पर राजनीतिक दलों ने
पुराने किसान संगठनों ने इस विषय को आगे बढ़ाया, लेकिन पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों के और हरियाणा के कारण लोग इन सब विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा निवेदन है, मैं ये नहीं कहता आप लोग सक्षम हो, समझदार हो, और हमें आप लोगों ने बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप विचार करो इस विषय में, और जो भी विषय है सरकार बार बार कह रही है हम संशोधन करने तैयार, हम 1.5 साल तक स्थगित करने तैयार। कोई बताओ तो सही आप कि भाई ये कमी है, इसे वापस करो। जब सरकार 12 दौर की बात हो गई, मंत्री तो भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन एक बार भी कोई सुझाव किसी भी किसान संगठन की तरफ से नहीं आया कि इसमें ये क्लॉज खराब है, वापस करो। केवल क्या आ रहा, काले कानून है वापस करो, सारे वापस करो। ऐसा नहीं, आप लोगों ने चुना हमें भी, ठीक बात है कि हमें किसने बनाया, सरकार को चुनने का काम। खत्म होने के बाद कहिए आप ही लोगों ने बनाया, और लोकतंत्र में जब इतना सम्मान आप लोगों ने दिया तो देश के हित में, आपके हित में सोचने का अधिकार हम लोगों को है। विषय कोई स्थायी नहीं है, और जो लोग कह रहे हैं इसमें कानून कोई बाध्यकारी नहीं है। आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। ऐसा कुछ नहीं है कि शुगर मिल लग गई वरना शुगर मिल को देना है, कोल्हू को दे दो, कोई रोक रहा है। जो रस को निकालने वाले कोल्हू होने दे दो, या बिल्कुल कहीं मत दो, अपने घर में रख लो, कोई बाध्यकारी नहीं है। कोई एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको उसके किसान को वो काम करना है। हमारी इच्छा है, करना है, ठीक है, नहीं करना। आप पढ़ो बिलों को, समझने की कोशिश करो। इतना जरूर है कि निवेश की आवश्यकता है, और उस निवेश में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मांग और आपूर्ति का गैप, आप उपभोक्ता भी जोरे भाई, मैंने जीवन में बहुत कम बोला, आज बड़ी मुश्किल से मौका को बैठे सब ये लोग बोला। जब 2014 में भाजपा की सरकार, तो सारी सीटें पश्चिम की भाजपा ने जीत ली आप लोग, और आदरणीय संजीव बालियान की भारत सरकार ने। उस समय शुगर इंडस्ट्री की स्थिति बहुत खराब, रॉ शुगर आ रही थी, बाहर से रिफाइंड होकर बिक रही थी, हमारी चीनी को कोई खरीदार नहीं। ये मैं, आप इसे ये मत समझना कि मैं किसी राजनीति दल से, मैं किसान के बेटे के नाते बोल रहा हूं। जब उसके बाद ये हुआ कि भाई हमारी सरकार आई है, लोगों ने इतना स्नेह दिया और गन्ने की बड़ी समस्या, तो मंत्री जी ने, हम लोगों ने शोर मचाया कि भाई गन्ने की समस्या का समाधान। दुनिया में गन्ना फ्री में पैदा होता, आप कहीं भी चले जाओ, कोई बहुत ज्यादा लागत अपने जैसी नहीं करता। अपने यहाँ आदमी खुदाई करेगा, जुताई करेगा, बीज डालेगा, अप्रैल में बोने के बाद मई जून 2-3 महीने में 3-4 पानी भी देगा, हल से जोतेगा भी, खुदाई भी करेगा। हमारे यहाँ उत्पादन लागत बहुत है, और जितने भी समुद्र के किनारे वाले देश हैं उनमें गन्ने की पैदावार बहुत इजी है। दुनिया में चीनी की रेट बहुत कम है। WTO के कारण, संधियों के कारण हम लोग बाजार की व्यवस्था से जुड़े। सारे लोग जानते होंगे कि अगर मान लो एक कोई बोल्ट, जूते, चप्पल, कपड़े भी विदेश से मंगाने हैं तो अब सिस्टम ऑनलाइन है। मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन आप मंगवा सकते हैं। इन सारे लोगों से पूछो जो सरकार में थे उस समय, चीनी बाहर से आ रही थी, हमारी चीनी का कोई खरीदार नहीं था, भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने प्रयास करके, सब लोग बैठे अधिकारी, ये मंत्री जी बैठे संजीव बालियान, और ये हुआ कि इसका समाधान क्या। तो जो संधि है, एक्ट में प्रावधान है, उसमें 15% चीनी पे आयात शुल्क लगा सकते हैं। मंत्री ठीक बात है, मेरी गलत है, बताते रही तुम। अब 100% है। हम नहीं, कितने लगा सकते थे? शुरू में 25 लगा, 25 लगा। शुरू में 25। तो बाहर से आने वाली चीनी पे 25% शुरू में आयात शुल्क लगा था। चीनी मिल संगठन के लोग बोले कि 25 रुपए से कोई 25% से कोई लाभ, क्यों? कि ये आती रहेगी, 20 रुपए बाहर से आ रही है, अगर मान लो 5 रुपए आयात शुल्क भी लग गया तो 25 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। हमारी चीनी में कोई नहीं पूछे, हम नहीं कर सकते कुछ। तो ये तय हुआ कि WTO में प्रधानमंत्री जी को बात करनी। प्रधानमंत्री जी ने WTO में बात की
और केवल नरेंद्र मोदी की और आपकी ताकत है कि चीनी ऐसा उत्पाद है जिस पर 100% आयात शुल्क है, 100%। और ये किसी की हिम्मत नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। उसके बाद स्थिति क्या हुई कि चीनी के रेट कुछ बढ़े क्योंकि बाहर से चीनी आनी बंद हो गई। बढ़े तो गन्ने का कुछ व्यवस्था हम लोगों ने बनानी शुरू करी, एथेनॉल की बात आई। हालत ये हो गई कि 30 रुपए होने के बाद चीनी 30-31 रुपए होगी, गन्ने का भुगतान सुचारू जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। लेकिन सरकार ने, हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में पिछले समय से जितना बैकलॉग था उसे कराने का काम किया। आगे भी समस्या है, मैं इस बात को कतई समर्थक कह रहे, उत्पादन भी बढ़ा है, नई प्रजाति भी आई है जिसमें गन्ने की उत्पादन बढ़ा है, उसमें रिकवरी भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार की बाध्यताएं, हमने कोल्हुओं को सब्सिडी दी, खांडसारी इकाई चल रही, उसमें भी चीजें कंट्रोल हुई। और भुगतान को लेकर कुछ अगर हम कहें तो कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनकी शुगर मिल रही, बजाज वाले, उनमें असुविधा है, अन्यथा बाकी स्मूथली पेमेंट की व्यवस्था हुई। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्या कोई समस्या है आगे भी तो हम लोग आपके बीच में हैं, आप हमसे अपनी बात भी कर सकते हो, हमें धमका भी सकते हो, डांट फटकार भी सकते हो, लेकिन हम उस पर संकल्पित हैं, उसका प्रयास पूरा करेंगे। और जो आपने बात कही है उस बात को सरकार में हम लोग आपके प्रतिनिधि के नाते अपनी बात पहुंचाएंगे और पहुंचा भी रहे सब लोग। मैं तो थोड़ा सा कम बोलूं, तेजेंद्र जी हैं, उमेश जी हैं, संगठन में हमारे मोहित जी हैं, सब लोग। बजाज ग्रुप का इलाज क्या है? सबसे ज्यादा 14 मील इसी की है। बजाज मिल का क्या? आप बात सुनोगे नहीं? हाँ, सुन रहे। खाप चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। किसी भी काम की शुरुआत से पहले अपने घर में आदमी जाता है, तो आप अपनी खाप के पास क्यों नहीं गए? चले जाएंगे वहाँ पे, कोई सी दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप बात कहने की, शायद मेरी खाप है 3 महीने कभी नहीं गए होंगे जो सिसोलिया गए हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लिसाड़ नहीं पड़ता, पर आप गांव में किसी से पूछेंगे, कोई 6 महीने आज तक नहीं गए जो मैं बाबा हरकिशन से मिलने, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए औपचारिकता में कैसे भी ना उनके पास आया हूँ, आज भी उनके पास आया हूँ। हम हमेशा अपने बड़ों के पास कोई बात होती है उनकी बात सुनने भी जाते हैं और अपनी बात कहने भी जाते हैं। संजीव भी अपनी बात कही और जो बाबा जी ने और लोगों ने बात की वो भी सरकार तक पहुंचाएंगे। तो हमारा हमेशा आना जाना सबके बीच में लगा रहा। आज यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी, क्या रहा रेस्पॉन्स रहा जी? रिस्पॉन्स तो हमेशा अच्छा रहे, क्या दिक्कत है? अपनों में बैठेंगे, हमारा तो तरीका ही बात करना है, हमारा भी वही है, उनका भी वही है, अपनों के बीच में आए। कुछ खाप चौधरी ने आपका विरोध किया, उन्हें मिलने से मना कर दिया और इस्तीफे की मांग करे, पद से छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के, ये तो स्वागत करेंगे। हमारे पास आओगे तो पद छोड़ के आओगे? ये आंदोलन किसका है? किसान का है कि खाप का है? ये किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है और पूरे देश का आंदोलन बताते हैं लोग। फिर इसमें खाप की अगर एंट्री, तो खाप चौधरी ठीक है मिलने आए, लेकिन खाप का आंदोलन तो नहीं है दोस्त, ये किसान आंदोलन है। किसान जो चौधरी ने इस टिकट ने बिकाओ, किसान नेता के रूप में था, खाप चौधरी के रूप में खाप की कोई मीटिंग आज तक बालान खाप में भी नहीं हुई है। ये खाप अलग है और किसान आंदोलन अलग है। अगर हम जा रहे हैं तो परिवार में और लोगों से मिल रहे हैं, परिवार के बड़े नाते अपनी बात कहने जा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि भाई छोटो पूरे देश का आंदोलन है किसानों का, या तो आप कहो ये खाप का आंदोलन है, फिर किसान आंदोलन मत कहो, किसानों का आंदोलन है, किसानों की बात होनी चाहिए। जो बात है हम सरकार किसान आंदोलन में खाप की बढ़ती सक्रियता को लेकर बौखलाहट है बीजेपी में। बौखलाएंगे क्यों भाई? बौखलाओगे तो लोग जो बाबा हरकिशन का पता नहीं आया आज तक, कुछ जवाब पता है? आज तक कोई आएगा पिछले 7 साल से सांसद हो मेरे अलावा कोई सांसद बौखलाओगे तो वे? और देखिए ये तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, इसमें बौखलाने की कोई बात नहीं। क्या क्या समस्या रखी किसानों ने? बातचीत का उद्देश्य यही था कि पूरे क्षेत्र में जाना, सम्मानित लोगों से मिलना, आप चौधरी से मिलना, सबसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कृषि कानून पर अपनी बात रखना और जो जनता की बात है वो सरकार तक पहुंचाना। प्रदेश है वो पहुंचाएंगे वहां तक। अभी क्षेत्रीय विधायक बता पाएंगे, क्योंकि बातचीत तुम नहीं की थी। क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी क्या निष्कर्ष निकाले? आप बातचीत हुई आपकी? निष्कर्ष थोड़ा निकालने आए हैं दोस्त, हम निष्कर्ष निकालने नहीं आए, हम कोई समर्थन लेने नहीं आए, हम अपनी बात कहने और उनकी बात सुनने आए। मंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश जाटों का गढ़ माना जाता है और आप खाप चौधरी से मिलने के लिए आ रहे हैं, कहीं किसानों द्वारा भी और कहीं भी आप जाएंगे कि किसानों से मिलेंगे? हाँ, किसानों से रोज जा रहे हैं। नहीं और से भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कोई। आज मीटिंग है शामली में भी,
वो अलग से मीटिंग है मुख्य लोगों की, तो सबके बीच में जा रहे हैं अपनी बात रखने। मंत्री जी, बॉर्डर का जो किसानों का आंदोलन है उसे आप भी किसानों का आंदोलन ही मान रहे हैं, लेकिन अभी वामपंथियों का आंदोलन बोला गया है, इसको इसमें आपका क्या? पंजाब के लिए बोला गया विशेष रूप से, आपने पूरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब के लिए। अच्छा, किसानों का आरोप है कि खालिस्तानी बताए जाते हैं किसानों को, उसके ना बाद 3 महीने हो गए ना मैं किसी को खालिस्तानी कहा ना कोई गलत बात की। किसान है, हमारे अपने हैं, किसानों ने सरकार बनवाई है, जो भी है बातचीत से समस्या का हल होगा। किसान आंदोलन जीवी कोई नहीं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। के लिए कहा जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, जो शाहीन बाग में दिखाई गन्ने के पेमेंट पे क्या कहना है आपको? बात रखी है मुख्यमंत्री तक और ऊपर तक केंद्रीय नेतृत्व। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ है? किस चीज में भाई? गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा है, 14 दिनों में भुगतान के लिए बोला था। हाँ, लोगों ने बात रखी है, जो विलम्ब है उसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। केंद्र सरकार कौन जिम्मेवार है इस बात का? कौन जिम्मेवार है? सरकार को, मिल मालिकों को या सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कुछ मेरे जिले में आपके जनपद में समस्याएं थोड़ी ज्यादा है। मेरे जनपद में 8 शुगर मिल है, 7 शुगर मिल का बिल्कुल सही टाइम पर पेमेंट। अच्छा, 8वीं शुगर मिल बजाज की 30 समस्या। ऐसा क्या समस्या कुछ की है यहाँ के? ऐसा क्या कारण है जो पेमेंट नहीं हो पाता? तो वो तो गन्ना मंत्री से पूछ लो, थोड़ी बहुत सवाल थारे जिले के यार, सारी चीज मेरे से पूछोगे।